बस जी सरकार ने काम तो देखो सारे ही करे, यूं है रोड भी बनवाए, 2,000 रुपया भी आ रहे किसानों के खाते में, और जी आयुष्मान कार्ड भी बने हुए लोगों के। बाकी काम कर सरकार हट का फे मोदी की आनी, हम मोदी के साथ है खुले। कोटा फ्री मिल रहा भाई, इससे बड़ी चीज क्या और मेरे वास्ते, मैं तो गरीब आदमी, 300 का मजदूर में। भाई एक तो हम गरीब है, देखो राशन फ्री मिल रहा, कट्टा ठाक से जा पहली 5 तारीख को भर के लिया उधर से। ये भोले चल ले, 1 लाख भोले चल रहा है, उनके लिए हर रोड अलग डाइवर्ट हो, वो कहाँ से आवे, तो उनके भी रास्ते बंद करो। ये कावड़ लेकर आ रहे, एक से एक डीजल लेकर आ रहे, बताओ आप बताओ। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान। पर 80% भाजपा ही जाओगा और हमारा, देखो हम तो भाजपा के साथ है आप हाँ जी। बाकी का कुछ कह नहीं सकते हम। ठीक है भाई साहब। पर अभी रुझान किसका लग रहा है आपको अपने यहाँ? उमेश कुमार जी का लग रहा, उमेश कुमार जी का लग रहा है। जैसे उनकी रैली देखी हमने। कैसे रैली देखी आपने? आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार आपकी हरिद्वार लोकसभा में किसका रुझान है? वोट जाएगा कांग्रेस को जाएगा। मतलब ये मान सकते हैं कि आप एक कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, ऐसा मान सकते हैं? हाँ, पूरी तरीके से भाई हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। देखो हमारा कोई बीजेपी में नया उमेश कुमार या बहुत से नेता होंगे, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं, हमें सिर्फ कांग्रेस को वोट करना अपना। कांग्रेस को वोट करना है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या मोदी सरकार इस बार 400 प्लस सीटों का दावा कर रही है, उस पर खरा उतर पाएगी, जीत पाएगी? नहीं जिस बारे में तो नहीं कुछ कह सकते, देखो वो तो सरकार बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? उम्मीद तो है जी सरकार बनेगी, उम्मीद है। उम्मीद है जी। बढ़िया काम, आपको सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा किसका जी? सरकार का अब तक, मोदी सरकार के 10 साल का? सरकार अच्छा काम कर रही है। कोई 3 काम है जो सबसे बढ़िया लगे हो? जी एक तो हम गरीब है, देखो राशन फ्री मिल रहा, कट्टा ठाक से जा पहली 5 तारीख को भर के लिया उधर से, फ्री राशन मिल रहा है। फ्री मिल रहा राशन। और दूसरा कोई काम? दूसरा काम यह है पर रोड राड पे हम चल रहे हैं, इन पे अच्छे रोड बने हुए रखे रोड अच्छे बन रहे हैं। जी बहुत बेहतरीन। तीसरा काम कोई आपकी जानकारी है? तीसरा काम क्या बताऊँ जी तुम्हें, बस 2 ही काम पता मुझे तो। देखो जो आयुष्मान राशन कार्ड और आपका जो राशन मकान मिलता बन रहे हैं, इस बारे में आयुष्मान कार्ड। मकान में कौन तो देखो हमारा है, ठीक है नहीं। और आयुष्मान कार्ड बने गाँव में? आज ही बने, हमारा बना हुआ, आपके बना हुआ है? आज ही बना हुआ। भाई साहब आप क्या कहोगे, सरकार के 3 काम जो बढ़िया लगे आपको अभी तक, कोई लगे ऐसे या नहीं? बस जी सरकार ने काम तो देखो सारे ही करे, यूं है रोड भी बनवाए, 2,000 रुपया भी आ रहे किसानों के खाते में, और जी आयुष्मान कार्ड भी बने हुए लोगों के। बाकी काम कर आपको भी लाभ मिल रहा है किसी योजना का, कोई ऐसी 2 योजना का? हाँ जो 2,000 तो आ ही रहे हैं किसान वाले, आ ही रहे हैं। हाँ 2 तो आ रहे। राशन मिल पा रहा है? कोई ऐसी राशन भी मिल जा। पर मोदी सरकार का कार्यकाल अभी तक 10 साल का कैसा रहा आपके हिसाब से? देखो जी, कुछ जगह काम भी करे मोदी जी ने, लेकिन जो है हमारी तरफ तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे हमें फायदा हुआ कुछ मोदी की तरफ से। अभी पीछे बात हुई मेरी, गांव में 186 मकान आए हैं, हमें पता लगा है, फ्री राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड की, हाईवे बन रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो मकान 174 जितने भी हैं। मकान की तो देखो ऐसी बात है सर, मकान तो जो है कोई सी भी गवर्नमेंट हो, पहले भी आए मकान, ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं मकान। मकान तो किसी भी सरकार में आते ही है, मकान की कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मकान दे दिए उन्होंने। मकान आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा मिला, उस बारे में? वो अच्छा काम करा इन्होंने कि स्वास्थ्य कार्ड फ्री कर दिया, 5 लाख तक का उसमें जो है इलाज करने का वो दे रहे हैं, वो सही है काम। कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम गलत किए हैं, कुछ काम अच्छे भी किए हैं। गलत काम जैसे कि कोई गलत काम? एक तो बीजेपी गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार में, एक तो जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है, ये ज़्यादातर जो है बीजेपी की सरकार क्या कर रही है कि धर्म के ऊपर वोट ले रही, ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम करा के वोट मांग रही है। तो ये बहुत ही गलत है देश में, क्योंकि पहले से ही देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं, सभी धर्म में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत था, वो अब रहा नहीं इस देश में ना। सब एक दूसरे से जो है, तो मतलब ये प्यार मोहब्बत जो आप कह रहे हैं नहीं रहा, ये प्यार मोहब्बत कब बनेगा, कैसे हो सकता है प्यार मोहब्बत? ये तभी बनेगा तब हाँ देश में जो है ना, जो सरकार जो है सरकार मुद्दे पर वोट ले, ना कि हाँ धर्म पे जैसे वोट ले ना, जैसे काम करके वोट ले, जैसे काम करके सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। भाई साहब सरकार तो ये कह रही है, कह रही जी। तो फिर ये भाई साहब तो सबका विकास। जो इनको लग रहा है वो बोल देंगे, जो मुझको लग रहा है मैं बोल लूंगा, जी। ठीक है नहीं। आपको क्या लग रहा है सरकार किस मुद्दे पर वोट मांग रही फिलहाल आपके हिसाब से? जी नहीं मैं तो नहीं कह सकता, देखो हिंदू मुस्लिम मुझे तो वोट देना,
मोदी जी को सीधा भाजपा की सरकार आ गई। सरकार हटका फे मोदी की आनी, हम मोदी की साथ है खुले। कोटा फ्री मिल रहा भाई, इससे बड़ी चीज क्या और मेरे वास्ते, मैं तो गरीब आदमी, 300 का मजदूर हूं मैं। आज आप बताओ, हमको कोटा दिवा दो। राशन कार्ड बनाओ, आप राशन कार्ड बनवाया आपने? मैंने तो कटवा काट भी दिया। तो कचहरी में जाना पड़ेगा ना आपको, उसके लिए कचहरी में जाओ, वहां जाकर बनवाओ। उसको तो हम थोड़ी ना लिख के देंगे। फिर जो आपके गांव के प्रधान जी, आप उन्हें संपर्क करो, उन्हें पकड़ो। भाई युवा आप लोगों को जानते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार किसका रुझान है? जी उत्तराखंड में तो पार्टी बनावे है सरकार, यहाँ के यहाँ थोड़ा ही बननी है, यहाँ के नीचे से नहीं बनती है, तो पार्टी बनाने के हाथ में सरकार तो यहाँ उत्तराखंड की। अरे यहाँ की बात नीचे की जो प्लान में की जितनी भी सीटें है, यहाँ तो सब कांग्रेस का रुझान है नहीं। सरकार की कोई योजना जिसका लाभ मिला हो आपको? सरकार राशन दे रही है सबको, 10-10 किलो चावल ना। इससे क्या हो रहा, चीनी आटा तेल नमक चीनी इतनी प्रजा खड़ी, एक 10-10 बच्चे, बताओ 10 किलो चावल से क्या हो रहा, ना सो जाओ कुछ, बताओ तुम बताओ और बताओ। चलो आपने कहा कि हमसे, आपने कहा कि 10 बच्चे वाला सवाल कहा, अब सरकार ने तो नहीं कहा था किसी को भी आप 10 बच्चे करो या राशन से क्या हो रहा मुझे बताओ तुम, बताओ तुम। ना मिलने से कुछ तो मिल ही रहा है। अजी वो तो फिर बस उस तरह पर चौड़ा ठा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही, सब काम तो करना ही, बस नाले साफ करो जाएंगे, तो काम है उसमें क्या, काम तो काम है उसमें क्या? जी इस चीज से कुछ नहीं फायदा होया करता। देखो जो बात है ईमानदारी की, सबको एक नजर से देखना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे शमार हो चाहे कोई भी हो, सबको एक नजर से देखना चाहिए। काम तो सभी का लगभग एक ही नजरिए से हो रहा है, जो राशन मिल रहा है वो सभी को मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। आपने एक वीडियो चल ली, दिल्ली में नमाज पढ़ रहा था, ऐसी लाता मारी उन्हें पुलिस वाले ने, क्या पूछो ना बात देखिए आपने? आज देखिए हमने, तो ये कौन सा तरीका, बताओ आप मुझे, बताओ आप बताओ। हर जगह हो रहा है ऐसा, जब इनकी रैली लिखट है हिंदुओं की, हम ये नहीं कह रहे कोई सा भी समाज हो, तो जुलूस तो इनके भी निकले, हर गली में निकले, हर मोहल्ले में निकले, देहरादून में देखो कभी जाकर रोड जाम कर दे, कावड़ी चल रहा है रोड जाम नहीं कर देते, कर रहा कोई मुसलमान किसी ऊपर सा। यहाँ हमारे यहाँ बराबर में भंगी रहते हैं हमारे भाई ना, हम हमारी जिंदगी में कभी आज तक उनसे कोई भी बहस नहीं हुई किसी भी किस्म की, चाहे हमारे भाई है या हमारे दुश्मन हो, कुछ भी समझ लो, पर कोई किसी किस्म की बहस नहीं है। और यहाँ देखो तुम, यहाँ से बाहर लेकर क्यों, यहाँ तो सारे मुसलमान है। तो पुलिस वालों का जो अभी तक बयान आया, उनका तो कहना ये था, जो दिल्ली में वो घटना हुई है, जो दिल्ली में वो घटना हुई है, उनका कहना था कि वो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हमारी बात सुनो, पुलिस वाले मुसलमानों को ही तो मारे नहीं मार रहे, हिंदुओं क्यों नहीं मार रहे हैं? मैं भी तो इंसान ही, या मैं हैवान है, बताओ। सिर्फ यो जातिवाद पर इलेक्शन हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे आप? हम भी बहुत दूर दूर रह आए, अभी हल्द्वानी में देखे तू, वो हमारा भाई मुसलमान अपने घर से रुपया बांटता फिर रहा, सब पुलिस वालों ने उठा लिया। पुलिस तो उसकी जिसकी सरकार है नहीं, बताओ है नहीं क्या? एक विधायक बन जा थाना उसका हो जा, जो विधायक बन जाएगा उसका थाना, और किसी का नहीं है। फिर हो जाओ जनता चक्कर पे चक्कर काट। तो सड़क पर नमाज पढ़ना भी तो सही है गलत? आप आपसे कहना चाहूंगा बस मैं। देखो सुनो मेरी बात, सही तो है या नहीं है, आप पर हाँ ना, कभी आदमी की मजबूरी हो, रोज तो नहीं पढ़ रहे, रोज कौन पढ़ रहा सड़क पर नमाज, बताओ। हमारे यहाँ इतनी मस्जिद है, इतनी जमीन है, हम अपने घरों में पढ़ रहे, कौन पढ़ रहा है सड़क पर? वो दिल्ली का तो, दिल्ली पुलिस का जो जवाब था वो यही आया है कि वो सड़क जाम हो गया था, एम्बुलेंस फंसी हुई थी वहाँ पे। रोज जाम थोड़ा ही कर रहे, एक जुमा हो, एक हफ्ते में हमारे एक जुमा आता है शुक्रवार को, ठीक है नहीं, उस दिन में जुमा पढ़ते हैं बेचारे, वो भी जहाँ पढ़ते हैं जहाँ जगह नहीं है। 5-10 मिनट में क्या हो रहा है, ये भोले चल रहे, 1 लाख भोले चल रहा है, उनके लिए हर रोड अलग डाइवर्ट हो, वो कहाँ साहब है, तो उनके भी रास्ते बंद करो। ये कावड़ लेकर आ रहे, एक से एक डीजल लेकर आ रहे, बताओ आप बताओ। हम उनसे कोई खिलाफ शिकवा नहीं है ना, हम हमारे बेचारे में खिलाफ है ना हम उनके खिलाफ है, पर अगर इस हिंदुस्तान में रहना तो सबको एक नजर से देखना पड़ेगा, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई सी भी सरकार हो। इस सरकार में सबसे ज्यादा दुर्गति मुसलमान की चमार की, और किसी की नहीं। जो राशन मिल रहा है सभी को मिल रहा है, सड़कें जो बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है सभी के लिए बनी हुई है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, सुनो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सभी का बन रहा है। कद से आयुष्मान कार्ड पता आपको? नहीं अच्छा आज से थोड़ा ही, मैं जब पैदा हुआ, जब मेरे घर में मेरे माँ बाप का आयुष्मान कार्ड बना हुआ, मैं दिखाऊं तुम्हें लाग, और मैं दिखाऊं। सरकार बनने के इसी सरकार ने तो आयुष्मान बनाया, मोदी सरकार ने। सुनो आयुष्मान की भी सुनो मेरी बात, सुनाओ। आयुष्मान भी जब लगाया जाएगा जब आदमी को इतना काट दे, कितना काट दे, जब इतना वो खत्म हो जाए, कभी जाइए आयुष्मान कार्ड लेके, कम से कम 20,000 तो उसके चेकअप में भाग जाएंगे गरीब आदमी के, फिर जाकर बताएंगे कब आयुष्मान कार्ड लगेगा, जब उसका ऑपरेशन होगा। हम मानना अगर 1 लाख रुपया खर्चा ना तो 25,000 रुपया सरकार दे, तो फायदा क्या? बस जब हम 1 लगा रहे तो 25 भी लगा। आयुष्मान कार्ड में जो हमें जानकारी है मैं आपको बताना अच्छा हम चाहूंगा। जानकारी हम लेके गए ना आयुष्मान कार्ड वालों को, जितने चेकअप हो गए ना
देखो जो चेकअप उसमें नहीं आएगा, ऑपरेशन आता है। तो एक बात तो बताओ, पहले रोटी खागा या खागा? पहले तो रोटी खागा, बाद में ही तो होगा। तो पहले चेकअप होंगे, बाद में होगा ऑपरेशन। तो किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, इंस्टेंट इलाज चाहिए, उसके हिसाब से तो आयुष्मान बहुत बढ़िया। क्या कहोगे भैया, क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार बन पाएगी? तीसरी बार नहीं बन पाएगी। सरकार के सबसे बढ़िया काम, सबसे बेकार काम। जो तो बन जाएगी। जब ईवीएम हैक कर बना रहे तो सरकार तो पक्की बनेगी। अगर नहीं आई तो खरीद लेंगे, पैसे दे देगा। आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो जाती है? आप ऐसा मानते हो जा, वो तो दिखा रहे इंजीनियर बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में दिखा रहे वो कर हैक। बताओ, देख के सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि कोई भी नेता ऐसा है जो आ जाए और ईवीएम अगर हैक हो सकती है तो आके दिखा दीजिए। ऐसा तक तो कोई पहुंचा नहीं हुआ। सरकार के सबसे बढ़िया काम, कोई बढ़िया काम नहीं है, सारे गंदे काम है। देख लो तेल, देख लो क्या करेगा आदमी। आयुष्मान कार्ड कहीं भी नहीं चल रहा। सभी कह रहे कि हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे, कोई नहीं ले रहा आयुष्मान कार्ड। तेल, सरसों का तेल पहले 60 रुपए था, अब देखो क्या कितने रुपए है, 140-60 रुपए हो रहा। पेट्रोल पहले 60 रुपए था, अब 100 रुपए हो रहा। कहाँ से लाओगे? क्या करेगा आदमी? गाड़ियां चला रहे, कहाँ से चलाओगे? वो तो सब ड्रामेबाजी, और कुछ नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ क्या कर रही, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही, मुसलमानों को परेशान कर रही। जहां अब ये बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां कोई मंदिर नहीं तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो सुप्रीम कोर्ट का जज था वो रिटायर होने वाला था, उसने फैसला सुना दिया, राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो ऐसे ही हो रहे सब, सारे फैसले मोदी सरकार के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी काम हो, सारे मोदी सरकार के हाथ में। मोदी ही करेगा सब कुछ जो भी कर रहा मोदी कर रहा। और नहीं आवेगी तो खरीद लेंगे वो तो विधायक। अपने मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया, बाबरी मस्जिद की बात आई, तो आपसे जानना चाहेंगे, वो तो मान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब सरकार ने उस पर अमल किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो क्या कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ASI के सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वहाँ मंदिर थे, मंदिर के कुछ अवशेष मिले थे, उसी के बाद वहाँ मस्जिद बनाई गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ उसके आधार पर तय किया गया, सरकार ने उसमें जबरदस्ती नहीं की। हम ये कह सकते हैं, ये तो सरकार के आदमी तो कह रहे थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी कहे तब भी हम मंदिर बना कर रहेंगे। वो कहना ना कहना अलग मसला। CAA जो आया है, सही आया गलत आया? देखिए, भेदभाव के तौर पर आया है। जो मुसलमान है कोई भी हो उसको मिलना चाहिए। देखो कोई भी हो, अब सपोज करो ये गल्फ कंट्री में जाते हैं, एब्रोड, इधर दुबई हो गया, अलग अलग हो गया। एक तो है तो वो मुसलमान पे राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं। इसको समझिएगा बात को। आपने कभी राजनीति कैसे हो रही है? आपने गल्फ कंट्री का जिक्र किया, मैं दुबई की बात करना चाहूंगा। दुबई की नागरिकता हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। आपको जानना, CAA लागू हुआ है, सही हुआ है गलत हुआ है? ये गलत है सर। क्या कहेंगे आप, गलत हुआ है सही? आप क्या कहोगे भाई, गलत? क्यों गलत मानते? अजी इतना नहीं हमें पता, पर ये गलत है। जिसमें हमारा भाई पता तो होना वैसे वो गलत है मामला। सीधी बात, हम तो उसे देखेंगे जो हम आ बैठा कोर्ट में बोले ड्रामा क्या हम तो निपट फौज है, ये सब गरीब पर जाए फौज ऐसा कुछ नहीं पता। जो विरोध ओवैसी कर देंगे वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो सही लड़ रहा, क्यों हमारे से ज्यादा पढ़ा लिखा, हमारे से ज्यादा समझदार है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं वो आपकी बात ठीक है, आप उन्हें लीडर मान लेंगे क्योंकि वो तो लीडर हमारे हक में, और तो कोई लीडर रहा। CAA के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। हम वो बात करते हैं, हम तो इतना पता है जब आप कह रहे हैं उसकी बात करो। बताओ, हर जगह तुम कहीं चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ, जो टोपी नहीं ओढ़ सकता ऋषिकेश में आदमी। क्या जी, जो टोपी मरा हर जगह रहा। मैं इबाल, मेरा काम नैनीताल में चल रहा, मुझे पता बहुत बुरा हाल है। ये बात कहने की नहीं है, पर ये है आप हो या आपके भाई कोई हो, ये मीडिया सबसे ज्यादा बदतमीज है। क्योंकि अगर ये सही हो जाना तो हिंदुस्तान सही हो जाएगा। बस मेरी बात ध्यान रखिए। भाई जी क्या कहोगे, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस अगर आएगी बहुत अच्छा होगा। और फिलहाल तो जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। कल का चाय बेचने वाला मोदी क्या क्या जुल्म करा रहा है सभी पर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जुल्म उसके बहुत सारे हैं। बस जुल्म हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है वर्तमान सरकार? लक, बेस्ट ऑफ लक। स्कीम तो उसकी सही है, आयुष्मान कार्ड के गरीबों के लिए फायदा हो रहा, राशन भी है। कोई 3 स्कीम बढ़िया लगी अभी तक सरकार की स्कीम आयुष्मान वाली सही है। तो ये तमाम लोग यहाँ खड़े हुए थे और लोकसभा इलेक्शन की लोगों से राय ले रहे हैं, बातचीत हो रही है, मुद्दे भी उठ रहे हैं। रोजगार का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी का विकास, सबका साथ हो रहा है। अब ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि जनता किसे अपना सरताज बनाएगी और क्या
मोदी सरकार तीसरी बार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, जो 400 सीटों का दावा है वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मिलते रहेंगे आपको फिर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।